हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियरिंग विद तान्या। तो आज के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने देखा था स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना। आज की वीडियो को शुरू करते हैं, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। इसका मतलब क्या है कि आप स्टैक को लिंक लिस्ट की मदद से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, लिंक लिस्ट की हेल्प से स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ लिंक लिस्ट इंस्टेड ऑफ एन एरे। In this implementation, each element of the stack is stored in a node. The top pointer always point to the first node of the linked list. देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक टॉप पॉइंटर होगा जो क्या करेगा, नोड को पॉइंट आउट करेगा। देखो, जब हमने लिंक लिस्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था हेड पॉइंटर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टॉप पॉइंटर। क्योंकि स्टैक में जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है, टॉप एलिमेंट होता है, वो किसके थ्रू पॉइंट आउट होता है, टॉप पॉइंटर के थ्रू। तो यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है उसमें पहली नोड जो है उसे कौन पॉइंट आउट करेगा, आपका टॉप पॉइंटर पॉइंट आउट करेगा। इसलिए यहाँ पे क्या बनाया गया है, एक टॉप पॉइंटर। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। नोड 1 होती है, नोड 2 है, यहाँ पे नल है। नल हम तब लिखते हैं जब हमें कोई और नोड ऐड नहीं करानी होती। अगर आपने लिंक लिस्ट वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ये वाला भी मत देखना, क्योंकि आपको लिंक लिस्ट का अगर बेसिक ही पता नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हम आगे कोड भी कवर करेंगे इसलिए। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन समझते हैं, ये मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ। वैसे देखो, स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट नोड हम इसलिए लिखते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर डेटा टाइप का इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर हमें ये हेल्प करता है कि हम दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, डेटा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, लेकिन जो ये नेक्स्ट पॉइंटर है ये किस टाइप का है, ये है स्ट्रक्ट नोड टाइप का। तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स के डेटा है नहीं है, इसलिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रक्ट डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं। और नोड यहाँ पे क्या है, नोड है इस स्ट्रक्चर का नाम। ठीक है, अब देखो, स्ट्रक्ट नोड स्टार टॉप इज इक्वल्स टू नल। टॉप यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंटर है, टॉप पॉइंटर। हम इनिशियलाइज कर रहे हैं टॉप पॉइंटर को विद नल, कि इनिशियली शुरुआत में जो हमारा टॉप पॉइंटर है वो नल होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, टॉप। अच्छा, इसका मतलब होता है कि हम कमेंट कर रहे हैं अपने कोड को। कमेंट करने का मतलब होता है, अगर आप इस तरीके से लिख दोगे तो जब आप अपने कोड को रन करते हो VS कोड में तो आपको ये वाली लाइन शो नहीं होगी। ठीक है, कमेंट का मतलब यही होता है। टॉप स्टोर्स एड्रेस ऑफ द टॉप मोस्ट नोड। ये मैंने अभी बताया कि जो टॉप है वो क्या स्टोर करेगा, जो टॉप मोस्ट नोड है उसका एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये स्टैक है, इसमें टॉप मोस्ट नोड क्या है, 10, मतलब डेटा 20, 30। तो ये 10 है, जो ये 10 नोड है, इसका डेटा कौन स्टोर करेगा, इसका डेटा स्टोर करेगा आपका टॉप पॉइंटर। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इतना आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कोड की तरफ, क्योंकि भाई कोड इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। या तो देखो, ये पूछा जाएगा सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरे, या तो एरे से पूछा जाएगा या पूछा जाएगा लिंक लिस्ट से। मैंने दोनों कवर करा, मतलब पहले मैंने एरे का कवर करा दिया पहले वाली वीडियो में। यहाँ पे हम लिंक लिस्ट की हेल्प से पढ़ेंगे कि लिंक लिस्ट से कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। देखो, पहली लाइन क्या लिखी हुई है, हैश इंक्लूड stdio.h। ये मैंने कई बार बता दिया कि अगर आप इसे इंक्लूड नहीं करोगे तो एरर आएगा। ये हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h, यानी कि हमारी लाइब्रेरी फाइल होती, मतलब दोनों आपको ये इंक्लूड करना ज़रूरी है। ठीक है, टॉप यानी कि जब आप कोड लिखते हो तो टॉप पे ये दोनों फाइल इंक्लूड होंगी ही होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कमेंट है। ये क्या है, कमेंट है। कमेंट मैंने अभी बताया कि जब आप कोड रन करते हो तो आपको कमेंट शो नहीं होता है। स्ट्रक्चर ऑफ नोड। नोड का स्ट्रक्चर मैंने अभी पीछे समझाया कि स्ट्रक्ट नोड, इसमें दो तरह के डेटा होते हैं। एक तो जो नोड के अंदर डेटा होगा, एक्चुअल डेटा, वो इंट डेटा की हेल्प से स्टोर होता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंटर है, यानी कि जो लिंक होता है, मतलब कि दूसरी नोड से एड्रेस को मतलब कि लिंक कराने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है नेक्स्ट पॉइंटर। देखो ये रहा, ये देखो, ये इस नोड को इस नोड से कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ हो रहा है, ये। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंटर। इसके अंदर क्या स्टोर होता है, जो नेक्स्ट नोड होती है उसका एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड स्टार टॉप। टॉप क्या है भी बताया, टॉप पॉइंटर है। इनिशियली हम उसे किसे इनिशियलाइज करेंगे, नल से इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियल यानी कि इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में जो टॉप पॉइंटर होगा वो नल होगा। ठीक है, हम बना लेते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल।
ठीक है, ताकि आपको समझने में ईजी हो। देखो ये हमारा टॉप पॉइंटर है। अभी हमने टॉप पॉइंटर को किससे इनिशियलाइज कर लिया है, नल से। तो हम टॉप के अंदर क्या डाल देंगे भाई, नल, क्योंकि टॉप अभी नल है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब देखो मैंने यहाँ पे देखो पुश ऑपरेशन के लिए एक फंक्शन लिखा हुआ है पुश। अगर आपको इस स्टैक के अंदर पुश करना है तो क्या होगा, आप पुश फंक्शन का यूज़ करोगे। सपोज आपको पुश नहीं करना, आपको पॉप करना है यानी रिमूव करना है, तो आप पॉप फंक्शन का यूज़ करोगे। अगर आपको ये देखना है कि स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, टॉप एलिमेंट कौन सा, तो आप पीक फंक्शन का यूज़ करोगे। ठीक है, और अगर आपको ये देखना है, मतलब ये डिस्प्ले यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं प्रेजेंट, अगर आपको वो शो कराना है तो आप डिस्प्ले ऑपरेशन का यूज़ करोगे, डिस्प्ले फंक्शन का यूज़ करोगे। फिर आपका मेन फंक्शन है जो एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं पुश ऑपरेशन को। ठीक है, पुश का मतलब क्या होता है, स्टैक में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कराना, उसे ही हम क्या कहते हैं, पुश ऑपरेशन। ठीक है, अब देखो वॉइड का मतलब क्या है, वॉइड का मतलब है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, वॉइड पुश इंट आइटम, इसके अंदर हमने क्या पास करा, एक हमने पास करा है आइटम। आइटम का मतलब यहाँ पे क्या है, आइटम का मतलब है कि आप क्या डेटा उस नोड के अंदर इंसर्ट कराना चाह रहे हो। आप 10 पुश करना चाह रहे हो स्टैक के अंदर, 20 पुश करना चाह रहे हो, 30 पुश करना चाह रहे हो, क्या पुश करना चाह रहे हो। ठीक है, अब देखो वॉइड पुश इंट आइटम, आइटम तो वो हो गया जो आप स्टैक के अंदर पुश करवाना चाह रहे हो। शुरू करते हैं यहाँ से, स्ट्रक्ट नोड स्टार इज इक्वल्स टू न्यू नोड, न्यू नोड इज इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। मैलोक मैंने बताया था कि मैलोक यूज़ किया जाता है जो नोड है उसको मेमोरी एलोकेट कराने के लिए। यहाँ पे हम इसका क्या कर रहे हैं, टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैलोक जो है एक क्या रिटर्न करता है, जेनरिक पॉइंटर रिटर्न करता है। ये सब मैंने डिटेल में समझाया हुआ है अपने लिंक लिस्ट वाले लेक्चर में। अब इन 2 लाइन की मदद से आपने क्या करा, एक न्यू नोड क्रिएट कर ली है। आपने क्या करा, एक न्यू नोड को आपने क्रिएट कर लिया है, या आपने एक न्यू नोड क्रिएट कर लिया। इसके अंदर 2 चीज़ें आएंगी, डेटा आएगा और इसके अंदर आएगा आपका नेक्स्ट, मतलब कि जो दूसरी नोड होगी उसका एड्रेस। ठीक है, अब देखो यहाँ एक कंडीशन लगाई हुई है, इफ़ न्यू नोड इक्वल टू नल। अगर ऐसा है कि न्यू नोड खाली है, उसके अंदर कुछ भी, यानी कि देखो न्यू नोड में कुछ ना कुछ एड्रेस आया होगा। सपोज हमने मान लिया कि न्यू नोड को जो एड्रेस है मेमोरी एलोकेट हुए वो है 1000, लेकिन अगर कुछ ऐसा एरर आ जाता है, मतलब कुछ कंडीशन ऐसी हुई कि जो न्यू नोड है उसके अंदर कुछ भी नहीं आया, यानी नल, वो एम्प्टी रह गई, तो हम क्या करवाएंगे, हम ये चेक करेंगे कि हमारी न्यू नोड को एड्रेस एलोकेट हुआ भी है या नहीं, मेमोरी एलोकेट हुई भी है नहीं। ठीक है, तो न्यू नोड इक्वल टू नल। अगर ऐसा है न्यू नोड को कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, स्टैक ओवरफ्लो, यानी कि हम प्रिंट करवा देंगे स्टैक ओवरफ्लो और अपने प्रोग्राम को वहीं पर ही स्टॉप कर देंगे। क्योंकि भाई अगर आपकी न्यू नोड को मेमोरी ही एलोकेट नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हम ये कंडीशन चेक करते हैं कि हमारी न्यू नोड को मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं। अब इस कंडीशन में हमारी न्यू नोड को मेमोरी एलोकेट यानी एड्रेस एलोकेट हो चुका है 1000, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो ये कंडीशन चेक करने के लिए होती है कि न्यू नोड को मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं। हमारी मेमोरी एलोकेट हो चुकी है 1000, तो हम आगे बढ़ते हैं। न्यू नोड के डेटा में क्या डालोगे, यहाँ न्यू नोड एरो डेटा, इसका मतलब क्या होता है, न्यू नोड एरो डेटा इक्वल टू आइटम, यानी जो डेटा फील्ड है उसमें आप क्या डाल दोगे, आइटम। आइटम आपने ऑलरेडी पास किया था अपने मेन फंक्शन से। सपोज आप पुश करवाना चाहते हो 10, तो आपका जो डेटा फील्ड है यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसमें डाल दो टॉप। ये ध्यान से देखना, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसमें डाल दो टॉप। न्यू नोड का नेक्स्ट ये रहा, उसमें क्या डालना है, टॉप डालना है, और टॉप में क्या है आपका, नल है। ठीक है, डाल दिया। न्यू नोड, ये हमारी क्या है, न्यू नोड है। ठीक है, इसका एड्रेस कितना था, 1000 था। अब न्यू नोड के टॉप में क्या आ गया आपका, न्यू नोड का नेक्स्ट था, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ गया, टॉप आ गया, यानी कि नल आ गया। ठीक है, आपकी न्यू नोड क्रिएट हो चुकी है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, टॉप इज इक्वल्स टू न्यू नोड, टॉप इज इक्वल्स टू न्यू नोड। अब जो टॉप है उसमें क्या डाल दो, न्यू नोड डाल दो। ये आपका टॉप था,
ये आपकी न्यू नोड है, ये हम कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इस लाइन से आपकी जो ये टॉप है और न्यू नोड है कनेक्ट हो जाएंगी। देखो कैसे, न्यू नोड ये हमने अभी ऊपर बनाई, बिल्कुल यही है। अब देखो उसने क्या कहा कि टॉप में डाल दो न्यू नोड, टॉप ये रहा, टॉप में न्यू नोड डालना है, न्यू नोड यानी कि 1000 डालना है। तो इससे क्या हो गया, ये दोनों नोड आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं। अब आपका टॉप किसे पॉइंट आउट कर रहा है, इस न्यू नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। इस तरीके से आपने क्या करा, अपनी नोड को इंसर्ट करा दिया, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, और फिर क्या करवाओगे आप, प्रिंट एफ %d इंसर्टेड इनटू द स्टैक। आपने क्या इंसर्ट करवाया, 10, तो क्या प्रिंट होगा, इस लाइन की जगह प्रिंट होगा 10 इंसर्टेड इनटू स्टैक, ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये फंक्शन था कि अगर आपको स्टैक के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करवाना है तो आप यूज़ करते हो पुश ऑपरेशन का। आई होप आपको पुश, ये जो पुश फंक्शन हमने लिखा था, पुश ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये तो था कि आपको स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आपको स्टैक में से एलिमेंट डिलीट करना हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, इस पॉप फंक्शन का यूज़ करोगे। अब देखो कैसे, अब है ना, यहाँ पे लेके चलते हैं एक एग्जांपल। सपोज़ ये आपका टॉप है, टॉप में 1000 है, ये किसे पॉइंट आउट कर रहा है, आपकी फर्स्ट नोड को। फर्स्ट नोड में 10 है, ये दूसरी नोड है यहाँ पे 20, एक और नोड ले लेते हैं हम 30, ठीक है। 3 नोड है, इसका एड्रेस है 1000, टॉप में किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का। इसमें 2000 है जो कि सेकंड नोड का एड्रेस है, ये 3000 है, इसमें एड्रेस है आपकी थर्ड नोड। और हमें आगे ऐड नहीं करवानी है तो हम नल डाल देंगे। ये आपको भाई देखो तभी समझ में आएगा अगर आपने लिंक लिस्ट अच्छे से समझ रखी होगी, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसकी हेल्प से हम समझेंगे पॉप ऑपरेशन को, कि आपको अगर स्टैक में से डिलीट करना है तो कैसे करोगे। देखो वॉइड पॉप, वॉइड का मतलब क्या होता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प इफ़ टॉप इक्वल टू नल। देखो ये कंडीशन हम इसलिए चेक करते हैं कि अगर हमारे स्टैक में कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं हुआ, टॉप अगर नल हुआ तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक अंडरफ्लो का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था। स्टैक अंडरफ्लो का मतलब होता है अगर स्टैक में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता तो उसे कहते हैं कि वो कंडीशन क्या कहलाती है, स्टैक अंडरफ्लो, और हम अपने प्रोग्राम को वहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। लेकिन देखो हमारे प्रोग्राम में टॉप जो है वो नल के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा होता कि टॉप जो है वो नल के इक्वल होता तो हम अपने प्रोग्राम को वहीं स्टॉप कर देते, लेकिन हमारे टॉप में तो क्या है, अभी 1000 है, तो ये कंडीशन हमारे लिए सेटिस्फाई नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। टैम्प इज इक्वल्स टू टॉप। देखो हम एक क्या बना रहे हैं, एक टैम्प पॉइंटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक टैम्प पॉइंटर। देखो टैम्प पॉइंटर हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी पूरी इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकें और एलिमेंट को डिलीट कर सकें 1 बाय 1, क्योंकि टॉप जो है हमेशा इस पहली नोड को पॉइंट आउट करेगा, इसलिए हम एक टैम्प पॉइंटर बनाते हैं। ये हमने बनाया अपना टैम्प पॉइंटर। टैम्प के अंदर क्या जाएगा, देखो टैम्प के अंदर टॉप जाएगा, टैम्प के अंदर क्या जाएगा, टॉप। टॉप में क्या है, 1000। तो अगर आप अभी ध्यान से देखोगे तो टॉप और टैम्प दोनों किसे पॉइंट आउट कर रहे हैं, इस फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस टैम्प की हेल्प से हम पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे और एलिमेंट को डिलीट करेंगे। देखो कैसे। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, %d डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। तो पहली नोड क्या है हमारे पास, 10, तो क्या प्रिंट होगा, 10 डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। इस लाइन की हेल्प से ये प्रिंट हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, आप इस लाइन की मदद से क्या करोगे, टॉप इक्वल टू, टॉप क्या पॉइंट करेगा, अब नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। अभी टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस वाली फर्स्ट नोड को। अब नेक्स्ट क्या है हमारी, ये वाली नोड है, तो टॉप यहाँ से हट के कहाँ पॉइंट करने लगेगा, यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा, यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा। इसका एड्रेस क्या है, 2000 है, तो यहाँ से हटके यानी कि इस लाइन से हटके हमने क्या करा, टॉप को अपडेट कर दिया। टॉप पहले यहाँ पे था, लेकिन अब इससे अपडेट होके टॉप कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फ्री टैम्प। देखो टॉप तो आपने आगे बढ़ा दिया, टॉप तो अब इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखो टैम्प अभी भी यहीं पे है। क्या ये नोड डिलीट हुई, ये मेमोरी तो अभी भी से एलोकेटेड है, तो इस मेमोरी को फ्री करवाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, फ्री टैम्प। क्या यूज़ करोगे, फ्री टैम्प। तो इससे क्या होगा, जो इस
इस वाली नोड को मेमोरी एलोकेट थी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी नोड क्या हो गई, डिलीट हो गई। और आपने देखा टॉप कहाँ गया आपका, इस वाली नोड को पॉइंट आउट करा। तो आपकी जो पहली वाली नोड थी, जो ये वाली नोड थी, डिलीट हो चुकी है इस कोड की हेल्प से। फ्री टैम्प का हमने, फ्री का मतलब होता है कि आपने जो मेमोरी एलोकेट करवाई थी ना इस वाली नोड को, जो मेमोरी इस नोड को एलोकेटेड थी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी इस तरह से आपका जो नोड था वो क्या हो गया, मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और टॉप आपका इस नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने टॉप को इस नोड को क्यों पॉइंट आउट करवाया, क्योंकि ये तो नोड डिलीट हो गई, इसकी तो मेमोरी हमने डिलीट करवा दी, इससे जो एलोकेटेड थी इसे मेमोरी। और वो किसकी हेल्प से करा हमने, फ्री टाइम। फ्री से याद रखना कि मेमोरी जो इसे एलोकेटेड थी वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। ठीक है, ये था आपका पॉप ऑपरेशन। अब नेक्स्ट क्या है, पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो वॉइड पीक इफ़ टॉप इक्वल टू नल, तो वही कंडीशन है कि स्टैक एम्प्टी है। अगर टॉप किसके इक्वल है, नल के इक्वल है, तो होता है कि स्टैक अंडर फ्लो है, स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, तो हम कौन सी कंडीशन रन होगी हमारी, एल्स कंडीशन। और क्या प्रिंट होगा, टॉप एलिमेंट इज इक्वल्स टू %d और टॉप इज इक्वल्स टू डेटा। जो ये लिखा हुआ है ना टॉप एरो डेटा, इसकी हेल्प से क्या प्रिंट होगा, आपका जो टॉप एलिमेंट होगा वो प्रिंट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले ऑपरेशन। डिस्प्ले फंक्शन हम क्यों लिखेंगे, अगर आपको जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उस स्टैक के अंदर उन्हें डिस्प्ले करवाना है तो आप यूज़ करोगे डिस्प्ले ऑपरेशन का। देखते हैं डिस्प्ले ऑपरेशन वर्क कैसे करेगा। डिस्प्ले फंक्शन देखो, स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प, ये हमने क्या बनाया, एक टेम्प पॉइंटर बनाया, टेम्परेरी पॉइंटर बनाया। इफ़ टॉप इक्वल टू नल, वही हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हुआ तो हम अपने प्रोग्राम को वहीं पर ही स्टॉप करा देंगे। ठीक है, वरना अगर ऐसा नहीं है, स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रिंट एफ स्टैक एलिमेंट्स आर, हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, सारे के सारे स्टैक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट उस स्टैक के अंदर हैं वो प्रिंट करवाएंगे। टेम्प इज इक्वल टू टॉप, वही एक टेम्प वेरिएबल बनाया, टेम्प के अंदर क्या डाल दोगे, टॉप डाल दोगे। तो टेम्प और टॉप दोनों अभी किसे पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैंने कई बार बता दिया कि हम टेम्प पॉइंटर का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सके, क्योंकि हम टॉप पॉइंटर जो है ये फिक्स्ड रहता है, इसे हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो, वाइल टैम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक टैम्प नल नहीं हो जाता तब तक आपका जो लूप है वो चलता रहेगा, जब तक ये टैम्प पॉइंटर यहाँ तक नहीं पहुँच जाता, जब तक टैम्प जो है वो नल नहीं हो जाता तब तक आप क्या करोगे, लूप को रन करोगे। ठीक है, प्रिंट एफ %d टैम्प डेटा, आप क्या करोगे, अब पहला टैम्प के अंदर डेटा क्या है, 10, तो पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, 10। उसके बाद आपने क्या करोगे, टैम्प इज इक्वल्स टू टैम्प नेक्स्ट, यानी टैम्प को अपडेट करोगे। अभी टैम्प पहली नोड को पॉइंट आउट कर रहा था, आपने डेटा प्रिंट करवा दिया, अब टैम्प जो है सेकंड नोड को पॉइंट आउट करेगा, यानी कि 200 जो है इसे पॉइंट आउट करेगा। इसमें डेटा क्या है, 20, फिर 20 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये टैम्प अपडेट होके इस वाली नोड को पॉइंट आउट करेगा, इसका एड्रेस क्या है, 3000 है, टैम्प यहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर डेटा क्या है, 30। और फाइनली टैम्प के जो नेक्स्ट है, टैम्प का नेक्स्ट क्या है, नल, और नल होते ही आपका लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा, नल आते ही लूप स्टॉप हो जाएगा। देखो कंडीशन में क्या था, टैम्प नॉट इक्वल टू नल, देखो टैम्प नॉट इक्वल टू नल का मतलब होता है ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि टैम्प नल नहीं है। देखो पहले टैम्प 1000 था, फिर 2000 हुआ, फिर 3000 हुआ, लेकिन इसके बाद टैम्प क्या हो जाएगा ना, नल हो जाएगा। जैसे ही टैम्प नल होगा वैसे ही लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और आपके सारे एलिमेंट तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं, 10, 20, 30। इस तरीके से आपने क्या करा, डिस्प्ले ऑपरेशन का यूज़ करा। अब देखो ये जितने भी हमने राम कथा पढ़ी है सारी, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, पीक ऑपरेशन, डिस्प्ले ऑपरेशन, आप इन्हें कॉल कहाँ से करोगे, इन्हें बुलाओगे कहाँ से, कॉल कहाँ से करोगे, भाई मेन फंक्शन से करोगे। तो ये वही लिखा हुआ है, मेन फंक्शन जो है ना आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है।
इंट मेन यहाँ पे 2 वेरिएबल, ये मैंने आपको पिछले वाले प्रोग्राम में ही बहुत अच्छे से समझाया था। इंट चॉइस, आपको चॉइस एंटर कराओगे जब अपनी, तो उसे कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे अपनी चॉइस को, तो वो स्टोर होगी चॉइस वेरिएबल में। और ये आइटम कि अगर आपको पुश कराना है 10 20 30 तो आइटम के अंदर स्टोर होगा। वाइल वन, लूप कब तक चलता रहेगा, लूप तब तक चलेगा जब तक आप उसमें चॉइस क्या नहीं एंटर करोगे, एग्जिट की चॉइस एंटर नहीं करोगे, तब तक आपका लूप चलता ही रहेगा, ठीक है। अब ये आपके पास एक मेन्यू की तरह है, आपको चॉइस शो करेगा कि आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। आप पुश करवा सकते हो, पॉप करवा सकते हो, पीक करवा सकते हो, डिस्प्ले करवा सकते हो। तो ये आपको कुछ ऑप्शन देगा, यानी कुछ चॉइसेस देगा। आप उसमें से पुश सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट करोगे, या तो पुश ऑपरेशन का सिलेक्ट करोगे, या पॉप का, या पीक का, या डिस्प्ले का। अगर आपको कुछ नहीं करवाना तो आप एग्जिट करा जाओगे। प्रिंटर फिर आपसे प्रोग्राम क्या पूछेगा, आपकी चॉइस, एंटर योर चॉइस। फिर आपकी जो चॉइस होगी, मान लो आपने 2 चॉइस चूज़ करा, यानी 2 सेकंड ऑपरेशन चूज़ करा, तो वो किसमें स्टोर होगा, आपका जो हमने चॉइस वेरिएबल बनाया था उसमें स्टोर होगा, ठीक है। अब ये हमने क्या लगा दिया भाई, स्विच केस लगा दिया। स्विच केस के अंदर क्या पास करी गई है, चॉइस। देखो अगर आपने 1 एंटर करा होगा तो चॉइस के अंदर अगर आपने 1 डाला होगा, चॉइस के अंदर अगर आपने 1 डाला होगा तो आपका क्या हो जाएगा, केस 1 मैच होगा, केस 1 रन होगा। अगर 2 डाला होगा तो केस 2 मैच होके केस 2 चलेगा। केस अगर आपने थर्ड चॉइस चूज़ करा होगा, थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड केस चलेगा। फोर्थ चूज़ करा होगा तो फोर्थ केस, एंड ऐसे ही हमारा अगर आपने फिफ्थ एग्जिट के लिए चूज़ करा होगा तो एग्जिट चलेगा। ये आपने पढ़ भी रखा होगा स्विच। देखो ब्रेक का मतलब क्या होता है, अगर हमने स्विच में ब्रेक लगा रखा है तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका केस 1 मैच हुआ और यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि जो नीचे के केसेस हैं उसमें से कुछ भी नहीं चलेगा, वो जो स्विच है वह वहीं पे ही एंड हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपने मतलब कि आपके पास चॉइस तो 5 तक थी, यानी आप 1 2 3 4 5 में से कुछ भी चॉइस डाल सकते हो, लेकिन जो यूज़र आया वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा था, उसने डाल दिया 10, तो क्या होगा, ये प्रिंट होगा। अगर इनमें से कोई भी केस नहीं चलता है तो क्या नहीं चलेगा। मान लो 1 2 3 4 5 में से कुछ भी नहीं चला तो क्या चलता है, डिफ़ॉल्ट केस चलता है। डिफ़ॉल्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड चॉइस, कि भाई 10 तो ऑप्शन में ही नहीं था, तूने 10 डाल कैसे दिया, चूज़ करना है तो 1 2 3 4 5 इनमें से कोई एक चूज़ कर, ठीक है। अगर आपने 1 चूज़ करा तो आप क्या करवा पाओगे, उस स्टैक में पुश करवा पाओगे, एलिमेंट को इंसर्ट करा पाओगे। अगर आप 2 चूज़ करते हो तो आप पॉप ऑपरेशन को कॉल करोगे, पॉप फंक्शन को कॉल करोगे, आप स्टैक में से एलिमेंट डिलीट करवा सकते हो। थर्ड अगर आपने करा है तो पीक का मतलब आप स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है वो देख सकते हो। फोर्थ डिस्प्ले करवा सकते हो सारे एलिमेंट्स को। फिफ्थ आप तब चूज़ करोगे जब आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है एग्जिट के लिए, यानी एग्जिट का मतलब आप प्रोग्राम से एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।